टाइटल टू गुड्स। डेफिनेशन भी यहां पर भी जैसे हमने गुड्स में पढ़ा था उसी तरह एक कंप्लीट पैराग्राफ दिया हुआ है। लेकिन बच्चों जब हम इस तरीके का पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें पहली बार में समझ में नहीं आता। हम रटना चाहे और उसको एज इट इज लिखना चाहे तो एक अलग बात है, लेकिन आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। और मैं चाहता हूं आप जो भी पढ़े वो समझ के पढ़े। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल की मदद से, कुछ जहां पर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत लगती है मुझे, तो मैंने अलग से भी आपके लिए उसको नोट बना दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको गुड्स में आपको ब्रेक करके पढ़ाई थी डेफिनेशन। इसी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को हम इस प्लेन रीडिंग में ना पढ़ के हम इसको इसके सब हेड करके पढ़ते हैं। तो सब हेड करने के लिए मैं ले चलता हूं आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। नोट करेगी पहले, आप पहले नोट कर लो, आज इसे नोट कर लीजिए। बिल्कुल जैसा लिखा वैसे नोट कर लो। कुछ समझ में कम ज्यादा आ रहा है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लो जी, करो। नहीं दिख रहा है तो और दिखा देता हूं, ये लीजिए, लिखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। लिख लो, सब कुछ लिख लो। रिगार्डेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एविडेंस ऑफ पोजीशन कंट्रोल। कभी कभी ऐसा होता है लिखते वक्त है ना, कुछ चीजें लिखते लिखते कम से कम कुछ वर्ड तो आपको आपके दिमाग में जाएंगे। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स रिगार्डेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एविडेंस ऑफ पोजीशन ऑफ कंट्रोल है। ये ऑथराइज करता है, ये पोजेसर होगा, ये OR कर लीजिए यहां पर, ये ON की जगह OR कर लो बच्चों। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर मैं इसको यहां कर पाऊं, ये लीजिए, मैं कर देता हूं, आई और हटेगा इसमें से। पोजेशन का मतलब होता है कंट्रोल, पोजेसर का मतलब जिसके पास कंट्रोल है। तो ऑथराइज द पोजेसर को क्या कर रहा है, बाय एंडोर्समेंट डिलीवरी ट्रांसफर द गुड्स। लिख लो, अभी ये समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। अरे मत घबराओ मेरे बच्चों, मत घबराओ, बहुत ध्यान रखूंगा मैं आपका, आप टेंशन मत लो। देखिए नया पेपर एक यही है, और मैं आपको बता दूं कहीं पर भी कुछ भी कोई अपनी वाली बात नहीं कि मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूं, लेकिन जितनी ईमानदारी, जितने प्यार से, तरीके से, वर्ड टू वर्ड, और एक एक्ट में आपने मेहनत कर लेना, आप देखना इसमें 5 एक्ट 4 एक्ट ऐसे भागते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कारण क्योंकि हमें पढ़ने का तरीका समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट एक्ट में भी, फर्स्ट यूनिट में ही मान के चलिए आप, जो मेहनत लगेगी आपकी, फिर तो बहुत आसान है आपके लिए। जितना जितना आगे बढ़ोगे रास्ता आपके लिए आसान होता चला जाएगा। तो लिख लो जल्दी से, रिगार्डिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एविडेंस ऑफ पोजीशन ऑफ कंट्रोल, ऑथराइज द पोजेसर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ट्रांसफर द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीव, वारंट, ऑर्डर ऑफ डिलीवरी। एग्जाम्पल्स के एज इट इज नोट करो। बस इतना ही है और नहीं, ये डेफिनेशन यही है। दोबारा से जिनका लिखना रहता है जल्दी लिखेंगे। और थोड़ा बड़ा कर दूं क्या इसको, चलो फुल स्क्रीन पे डाल के आपको, ठीक है, ये नोट कर लिया। इसका एग्जाम्पल, यानी हमने इसके 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक डेफिनेशन, दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी आपके यहाँ पर लिखने जरूरी है, एग्जाम्पल साथ में पूछे जाते हैं। 5 एग्जाम्पल यहां पर लिखे हुए हैं डेफिनेशन के साथ, तो आप नोट कर लीजिए। बिल ऑफ लेडिंग ठीक कह रहे हैं कुछ बच्चे, कॉमन वर्ड है, पहले भी आया था डिलीवरी में और यहां पर भी, यानी कि डबल काम करता है बिल ऑफ लेडिंग। ये एक सिंबॉलिक डिलीवरी का भी पार्ट है, दूसरा ये यहां पर डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट है। चलो अब सबसे पहले तो क्या दिक्कत है हमारे साथ, डेफिनेशन भी बहुत बाद में पढ़ेंगे। गुड्स तो सर एक्ट में समझ में आता, सर ये अचानक ये कहां से आ गया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। गुड्स वर्ड तो मैं समझ में आता है, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये 2 वर्ड और नए वर्ड आ गए यहाँ पर।
तो सुनो भैया, पहले कहानी सुनो, फिर आगे बढ़ेगी जी। क्या थी बच्चों बात? देखो ये जो आप इसका अगर सेक्शन 2(4) की हेडिंग पढ़े तो इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट, टाइटल और गुड्स। गुड्स हमारा जिसको खरीदार बेचा जा रहा है, जिस चीज को खरीदा बेचा जा रहा है वो गुड्स है, सब्जेक्ट मैटर गुड्स है। अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं, शॉप पर मोबाइल बेच रहे हैं, तो मोबाइल तो हो गया गुड्स। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट। सर डॉक्यूमेंट को अगर आप प्लेन मीनिंग अलग से समझे तो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई सिंगल पेपर या पेपर्स का बंच जो डॉक्यूमेंट के, जो गुड्स के साथ आपको दिया जा रहा है, ये मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट है, उस गुड्स का डॉक्यूमेंट। जैसे आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल का जो प्राइस डिसाइड हुआ 20,000 रुपीज, सपोज आपने मोबाइल, किसी मोबाइल को परचेज किया तो 20,000 रुपये आपने दिए और मोबाइल उसने आपको हैंड ओवर किया, बात खत्म हो गई क्या? या कुछ और भी मिलता है? सोचो, आप मोबाइल खरीद रहे हैं, नया मोबाइल खरीद रहे हैं किसी शॉप से, 20,000 रुपीज प्राइस, ट्रांजेक्शन ऑफ सेल, उन्होंने गुड्स आपको एक्चुअल फिजिकल मोड में ट्रांसफर कर दिया, डिलीवरी दे दी, और डिलीवरी लेके गुड्स की यानी कि मोबाइल की आप लेके आ गए, पेमेंट आपने हैंड ओवर कर दी, ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। सर नहीं, आपको सिर्फ मोबाइल थोड़ी ना चाहिए। अरे सर और क्या चाहिए, दुकान लेके आ जाए क्या उसकी? अरे भैया सिर्फ मोबाइल नहीं चाहिए, मोबाइल तो चाहिए ही, वो तो खरीद ही रहे, लेकिन सिर्फ मोबाइल नहीं चाहिए। अगर मान लो आप मोबाइल खरीद के आ गए घर पे ऐसे लेके, 2 दिन बाद पुलिस आ गई आपके पीछे और कहती है कि आपने फलाना शॉप के दुकान में शटर तोड़ के मोबाइल की चोरी की है, या मोबाइल आप देखने गए थे और जेब में रख के लेके आ गए, फिर क्या करोगे? चोरी का इल्जाम लग गया आपके ऊपर, तो क्या होगा? सर याद आ गया, याद आ गया, सर याद आ गया। क्या याद आया? याद यही आया सर हमें कि सर वो मोबाइल के साथ साथ सर वो बिल भी तो लेना था उससे। हाँ बिल्कुल ठीक, वो आपको एज इट इज मोबाइल नहीं देता है, और आप भी खाली मोबाइल नहीं लेते हैं, वो आपके लिए बिल तैयार करता है, इनवॉइस तैयार करता है, टैक्स इनवॉइस तैयार करता है, बिल ऑफ इनवॉइस तैयार करता है, जिसमें वो उस प्रोडक्ट की डिटेल, उसका कोई यूनिक सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट का नाम वो भी लिखेगा, प्राइस, डिस्काउंट, टैक्सेस जो भी है वो भी मेंशन करेगा, आपका नाम या कैश में, तो कैश में भी अगर लिख रहा है तो एटलीस्ट आपको पेपर्स दे रहा है ना कि ये वाला सीरियल नंबर मोबाइल में आपको दे रहा हूं, तो वो इस चीज की अथॉरिटी है कि जो पोजीशन है वो आपको सही मिल रहा है। तो डॉक्यूमेंट भी साथ में आते हैं। डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है जरा वो भी समझ लो। एक वर्ड और यहां दिख रहा है, टाइटल। टाइटल 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 का मतलब, जैसे हम किसी मूवी को देखने जाते हैं तो उसका एक नाम होता है, उसको टाइटल बोलते हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट, अब मैं अगर इसको एक साथ पढ़ के बताऊं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को, ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये बता सके कि इस गुड्स का टाइटल किसके पास है, यानी इस गुड्स का मालिक कौन है। तो मालिक का नाम बताने वाला पेपर सेक्शन 2(4) में आ रहा है। ये बात समझ में बहुत आसान थी, बहुत बढ़िया थी। उम्मीद है कि आपको इसकी हेडिंग समझ में आ गई। जब तक हेडिंग समझ में नहीं आएगी अंदर क्या पड़ेगी, हमें क्या बताने जा रहे हैं। तो हेडिंग जरूरी है, जरूरी है भाई हेडिंग। तो हेडिंग क्या है बच्चों हमारे पास? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। तो डॉक्यूमेंट हो गया पेपर या पेपर्स का बंच, और ऐसा पेपर का बंच जो कि ये भी बता सके किसका मालिक कौन है। फर्क समझो, पेपर्स कई बार बहुत सारे मिल सकते हैं। आप मान लीजिए कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, एलईडी खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा जब उसका बॉक्स निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पेपर्स आपको उल्टे सीधे मिलते हैं। उसमें उसका यूजर मैनुअल होता है, उसका इंस्टॉल कैसे होना है, उसकी इंस्ट्रक्शन होती है, तो बहुत सारे पेपर्स निकलते हैं उसमें। रिमोट कैसे चलेगा, कैसे कैसे आप उसको स्टार्ट करना है सर, लेकिन वो टाइटल शो नहीं करते। मान लीजिए वो पेपर्स दे दिए तो भी चोरी का इल्जाम तो लग ही जाएगा। तो आप मालिक कैसे बनोगे? मालिक, सही मालिक बनने के लिए आपको सिर्फ गुड्स की डिलीवरी नहीं चाहिए, साथ में एक डॉक्यूमेंट भी चाहिए जो उसके टाइटल के बारे में बात करता हो। और उस डॉक्यूमेंट का पर्पस ये होगा कि वो एक एविडेंस का काम करेगा। अब आगे पढ़ लीजिए, ठीक है। हर उस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की हम बात कर रहे हैं जो रिगार्ड, जिसको मिली है, रिगार्ड का मतलब है जिसको इंपॉर्टेंस मिली हुई है। किस चीज की इंपॉर्टेंस मिली हुई है? ऑर्डिनरी कोर्स में। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब साधारण तरीके से जब ट्रेड कॉमर्स चलता है, जिस भी ट्रेड कॉमर्स की बात है, कहीं पर
सिंगल पेपर चल सकता है, कहीं आपके 3-4 पेपर का बंच हो सकता है। आप देखो, मान लीजिए आप होटल में जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो कई बार किसी होटल का आप बिल देखिए तो वो बहुत नॉर्मल पेपर हो सकता है, किसी का बॉन्ड पेपर हो सकता है, किसी बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हो, कोई एनवेलप में डाल के बढ़िया तरीके से आपको दे। तो देखो, ये तो सबका अपना अपना एक पैटर्न है, तरीका है बिजनेस को चलाने का, दिखाने का, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब है हम जिसे भी रिकॉर्ड देते हैं जिसको मान लिया गया है आमतौर के ट्रेड कॉमर्स के नेचर ऑफ बिजनेस में एविडेंस का मतलब प्रमाण, जिसको प्रमाण स्वरूप मान लिया गया है। प्रमाण का इस बात का प्रमाण है कि हाँ किसी चीज का कि पोजीशन और कंट्रोल यानी आप ही का होना चाहिए, यानी बायर का होना चाहिए। तो भाई जिसका नाम लिखा है, जिसके हाथ में बिल है या कैश लिख के बिल आपके पास है, उसमें उसका प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है, तो ऐसे कैसे डिनाई हो जाएगा भाई ये प्रोडक्ट आपका नहीं है, आप ही का माना जाएगा ना, फिर तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। तो ऑर्डिनरी ट्रेड एंड कॉमर्स में जिस भी चीज को एक एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में रखा गया है कि पोजीशन कंट्रोल किसका होना चाहिए, किसका मान लिया जाए, उसको हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कह रहे हैं। आगे बात समझ में। दूसरा, सिर्फ इतना ही नहीं है, मान लीजिए आज मैंने मोबाइल खरीद लिया, अब 2-4-6 महीने चलाने के बाद मैं उसको बेचना चाहता हूं किसी और व्यक्ति को, या आजकल ऑनलाइन आप OLX वगैरह से मान लीजिए उसको बेचना चाह रहे हैं। भाई आप बेचना चाहते हो, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा मालिक हो, तो आप कहेंगे हाँ जी वो तो मेरा बिल रखा है, बिल्कुल ठीक। यानी वो बिल 2 काम करता है, जब तक आप उसे रखोगे, खुद इस्तेमाल करोगे, तब तक ये बताता रहेगा आप मालिक हो, और वही पेपर आपको ये पावर भी देता है, क्योंकि आप मालिक बन गए उससे, तो वो आपको ये पावर भी देता है कि आप आगे किसी और को इस गुड्स का मालिक बना सके। तो आगे चल के आप किसी और को इस गुड्स का मालिक बना सके, ये उस चीज का ऑथोरिटी भी देता है। तो ऑथोरिटी भी देता है, आपको ऑथोरिटी देगा, नहीं बायर को ऑथराइज भी करेगा। ऑथराइज द पोजेसर, ये पोजेसर जो होगा बायर ही होगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो बायर के फेवर में बात हो रही है, तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी ट्रेड कॉमर्स में आपको कंट्रोल का अधिकार देता है, आपको ऑथराइज करता है कि आप एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ये टेक्निकल वर्ड है, इसको एज इट इज रखिएगा, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट बोलते हैं जब आगे वो दूसरा बिल काटता है तो वो एंडोर्स करना बोलता है उसको। एंडोर्समेंट डिलीवरी कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर द गुड्स, तो वो ट्रांसफर कर रहा है गुड्स को फर्दर, इस चीज का भी वो आपको ऑथराइज करेगा। तो ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा पेपर जो बीइंग अ बायर, मैं अगर बायर हूं किसी गुड्स का, तो मुझे 2 बातें देता है, 2 चीजों का मुझे राइट मिलता है। पहला उसको रखने का, दूसरा उसे आगे किसी और को बेचने का, ट्रांसफर करने का, सेल करने का, रीसेल करने का। तो ये बोलेगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। एग्जाम्पल बिल ऑफ लेडिंग, या बिल ऑफ लेडिंग के साथ साथ अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर कुछ और मिल रहा तो इनवॉइस। ये लो इनवॉइस भी लिख लो बच्चों, इनवॉइस भी लिख लो। अच्छा, इनवॉइस लिखना, लेकिन एक वर्ड कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस नहीं आएगी। परफॉर्मा इनवॉइस बेसिकली इनवॉइस नहीं है, वो एक तरीके का सब कुछ इनवॉइस जैसा है, लेकिन वो एक तरीके की कोटेशन है। तो कोटेशन, परफॉर्मा इनवॉइस इसमें नहीं आती है। मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाके बोले कि जी मुझे अगर खरीदना हो तो आप बिल कैसे बना के दोगे, उसका एक सैंपल दे दो, तो सैंपल को कई बार कोटेशन या परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं, वो आपको अधिकार नहीं देगी। तो इनवॉइस दे देगी। बिल ऑफ लेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, अदरवाइज इनवॉइस, या सिंपल भाषा में बात करें तो और आगे लिख लो बिल। तो ये लो लिख लो बिल। बिल ऑफ लेडिंग है, इनवॉइस है, बिल है। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट चलता है, ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जहां पर जैसे मैंने कोल्ड स्टोरेज वगैरह का एग्जाम्पल दिया था, तो वहां पर जो पेपर है वो पेपर्स ही ये ऑथोरिटी दे जाते हैं, साथ साथ डिलीवरी भी हो रही है, और ये अधिकार भी मिल जाता है कि अब ये मालिक जो है वो राम जी की जगह अनिल जी हो गए। रेलवे रिसिप्ट, ये भी पीछे भी आया था, अभी भी आ गया। वारंट भी इसी तरह चलता है, और ऑर्डर ऑफ डिलीवरी DO बोलते हैं, वो भी। ये थोड़े से वर्ड आपको हो सकता भी प्रैक्टिकल अप्रोच से बाहर हो, तो आप फिलहाल बिल और इनवॉइस से तो आप समझ ही गए। तो ये एग्जाम्पल है, लिस्ट फिलहाल याद रख लेना, और आपका इसमें डेफिनेशन सेक्शन 2-4 कंप्लीट हो गई है। मैं आपको एक बार जो पार्ट था हमारा, कॉपी तो आप कर ही चुके हैं बच्चों, है ना, कॉपी तो आपने कर ही लिया इसको, तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये रही है। तो हमारी डेफिनेशन चल रही थी यहां पर, है ना, दिख रहा ना, ये डेफिनेशन दिख रही है बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्या, ये लो।
तो अगर हम इसमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहते हैं तो क्या होगा हमारे साथ, कौन सा कलर ले ले इस बार, चलो डार्क ग्रीन ले लेते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज रिगार्डेड इन ऑर्डिनरी कोर्स, आ गया ना, ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज एन एविडेंस ऑफ पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय इट। इसी डॉक्यूमेंट से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि ये चीज साबित हो जाएगी कि ये पोजीशन कंट्रोल किसका होगा। और विच ऑथराइज, या और की जगह आप एंड मान लीजिए, और की जगह आप एंड मान लीजिए, विच ऑथराइज द पोजेसर ऑफ सच अ डॉक्यूमेंट, जो भी इस डॉक्यूमेंट का पोजेसर है उसको ये अधिकार दिया कि वो एंडोर्समेंट डिलीवरी करके ट्रांसफर कर सके जो भी रिसीव हुआ है उसको, गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय इट, जो भी उसको ये गुड्स मिला है उसको आगे इस तरीके से ट्रांसफर कर सके। एग्जाम्पल मैंने बिल ऑफ लेडिंग, वे हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, वारंट, ऑर्डर डिलीवरी, ये सब आपको बता दिया। सर अभी इसमें तो डेफिनेशन में कुछ और भी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, बता जरूर रहा हूं लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल में, अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगा इसमें कह रहे हैं, लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब इनको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले मुझे फिर आपको एक सिचुएशन समझानी पड़ेगी, तब आपको ये पॉइंट पढ़ने में मजा आएगा। देखो कोई चीज लिखी हुई है ना, उसको प्लेन रीडिंग नहीं करनी, रटने से बात नहीं करनी, वो कहां पर फिट बैठती है, किस तरीके की ट्रांजैक्शन को टारगेट करने के लिए वो प्रोविजन डले, वो हमें समझना जरूरी है। और जब तक वो हम नहीं समझेंगे तब तक हमारी बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको एक सिचुएशन यहां पर लेके चल रहा हूं, वो सिचुएशन आप मेरे साथ रखिए। ये ना दो पॉइंट, हाँ इन दो पॉइंट पे बताने जा रहा हूं, इन दो पॉइंट में बताने जा रहा हूं, ठीक है। और क्या है जी, हाँ मैं पहले ये लिख रहा था कि आपके पास आ रहा नहीं आ रहा, चलो है क्या बच्चों, सुनो बात को। बात इतनी सी है कि अब क्योंकि आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट जितना भी पढ़ लिया तो ज्ञानी हो गए आप, तो इतना ही ज्ञान लेके, अभी तक इतना ही ज्ञान लिया था, वो आगे की बात नहीं पड़ी थी एक बच्चे ने, तो उसने क्या किया, इतना ज्ञान ले लिया था मेरे से, और थोड़ा सा जो है ना वो बच्चा जो शरारती किस्म का बच्चा था, अच्छा बच्चा नहीं था ऐसा मान लीजिए, तो वो पर इतना एक पढ़ के चा गया था वो, ठीक है। तो क्या हुआ, वो एक दिन किसी मोबाइल शॉप में चोरी करने पहुंच गया, रात को पहुंच गया, ताले वाले तोड़े, अंदर चला गया या उनको खोल लिया। अब अंदर गया तो उसने देखा मोबाइल रखे हुए हैं, तो जो मोबाइल अच्छा चोर था, अच्छा इन सेंस की उसको लिमिटेड ही चोरी करनी थी, तो उसको जो मोबाइल वहां से चाहिए था उसने मोबाइल निकाला, जेब में डाला और लेके जाने लगा। लेकिन इतने में उसे याद आया कि अरे राजीव सर ने तो कुछ पाया था भाई, राजीव सर ने तो बताया था भाई अगर तो ऐसे लेके जाओगे तो कल को पुलिस पीछे पीछे आ जाएगी। तो उसने सोचा भाई मुझे इसके साथ डॉक्यूमेंट भी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट मिले कैसे, क्योंकि वो तो चोरी कर रहा है। तो उसने इधर उधर ड्रॉर देखी तो गलती से उसके हाथ में क्या आ गया, जो इनवॉइस का बिल पैड है या कंप्यूटर में वो इनवॉइस बनती है, जैसा भी कुछ है वो पेपर उसके हाथ में आ गया, और अब फटाफट उसमें नाम ये वो प्रोडक्ट का सब डाला जैसे कि उसको जानकारी है अब तक के एक्ट की, और नीचे फर्जी साइन डाली है शॉपकीपर के, और उसको बिल को भी साथ में जेब में डाल के लेके आ गया। देखो कितना अच्छा काम किया उसने, इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है। मोबाइल भी चोरी कर लिया और साथ में पेपर्स भी साथ में लेके आ गया। कह रहा अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आ जाए पुलिस जिसे आना, मैं तो कह लूंगा भैया मैंने तो खरीदा। सर क्या वो बच जाएगा, बताओ आप जल्दी बताओ। नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट कैसे लिया है, फर्जी साइन मार के। अच्छा चलो मैं फर्जी साइन को भी सही कर देता हूं। मान लीजिए वो बिल्कुल दबंग किस्म का आदमी है, दबंग का मतलब होता है बदमाश, है ना, पूरे ही वाला बदमाश है। दिन में पहुंच गया वो तो नॉर्मल टाइम में, उसने मोबाइल वोबाइल देखा, ये वो पैसे वैसे, उसने कहा जी पैसे, मोबाइल जेब में डालने का, तो उसने कहा पैसे वैसे कुछ नहीं, बंदूक दिखा दी। कह रहा भाई पैसे क्या होते हैं, ठीक है ऐसे दिखा दी बंदूक, चलाओ, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। अब बेचारा आदमी भी दुकानदार डर गया, उसने कहा जी ठीक है जी, फिलहाल तो डरा हुआ है, मौत सामने, उसने कहा जी चाहो। कह रहे नहीं ऐसे भी नहीं जाऊंगा मैं, इतना एक तो पढ़ गया और राजीव सर ने पढ़ा दिया मुझे इतना। तो एक काम ये करो, मुझे जल्दी से अपनी खुद की राइटिंग में बिल बनाओ, लिखो मेरा नाम, लिखो प्रोडक्ट की डिटेल, लिखो कि तुम्हें पैसे मिल गए, और उसी के उसके ओरिजिनल साइन करवा लिए। और अब उस पेपर को लेके आ गया, अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, जल्दी बोलेंगे मेरे बच्चे, कोई दिक्कत आ सकती है उसको? कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपका मानना आएगी। इस डॉक्यूमेंट को उसने डरा के धमका के लिया और बिना किसी की सहमति के, उसकी खुद की मर्जी की। अगर आप डरा के धमका के काम कर रहे हो, कल को अगर ये बात
साबित हो जाती है कि आपने डराया धमकाया था, तो आपके ऊपर सारे क्राइम के जो इंडियन पैनल कोड के सेक्शन है वो लगेंगे, जो लगने हैं रेलिवेंट, और आपको जेल भी जाना पड़ेगा, वापस भी तो करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट जेल और जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये काम नहीं करना। तो यहां पर अब आप समझो क्या है, हमें डॉक्यूमेंट तो चाहिए पर गलत तरीके से नहीं मिलेगा। अगर गलत तरीके से आपने डॉक्यूमेंट हासिल किया तो वो काम नहीं करेगा, फिर भाग जाएगा वो डॉक्यूमेंट भी नहीं बचा पाएगा आपको। डॉक्यूमेंट सही प्रॉपर करेक्ट चैनल से आना चाहिए, यानी कि आप जब उस डॉक्यूमेंट के मालिक बने तो आप अच्छे तरीके से मालिक बनने चाहिए। इसको ये टेक्निकल नाम दिया गया बोनाफाइड होल्डर। अब देखो जरा स्क्रीन पे आ गया जी, बोनाफाइड होल्डर समझाने जा रहा हूं। इसमें एक वर्ड आ रहा है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, ये लो, ये इसका वर्ड है और इसमें वर्ड लिखा ओनली, ओनली वर्ड को भी कवर कर रहा हूं मैं। ओनली अ बोनाफाइड होल्डर, इस डॉक्यूमेंट को फायदा लेने के लिए दो बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ओनली अ बोनाफाइड होल्डर ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कैन एनफोर्स हिज राइट देयर अंडर। इस सेक्शन में फायदा सिर्फ वही व्यक्ति उठा सकता है जो बोनाफाइड होल्डर बना। बोनाफाइड का होता है सच्चा व्यक्ति या प्रूडेंस मैन, एक बिल्कुल कानून को मानने वाला जेन्युइन पर्सन को हम बोनाफाइड होल्डर कहते हैं। तो ओनली अ बोनाफाइड होल्डर ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन एनफोर्स हिज राइट देयर अंडर, नोट अदर। दूसरा थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इंटरमीडिएट जो कि अगली स्टेज है फाउंडेशन की, उसमें एक आपका एक्ट आपको वहां पर मिलेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये उसी की लैंग्वेज है, फिलहाल लिखी हुई है, पढ़ लो, थोड़ा सा याद कर लो। देखो कई मजबूरी होगी क्योंकि उसका एग्जाम्पल अभी आपको जब वहां पहुंचेगी, उन एक्ट को पढ़ेगी तब डिटेल समझ में आएगी। फिर भी क्या लिखा है, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट द राइट टू रिसीव द गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट टाइटल में राइट वाइट कुछ भी लिखा हो, इट कैन बी ट्रांसफर। जब आपको डॉक्यूमेंट मिले तो ये एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होकर मिले, यानी कि ये भी एक तरीके बोनाफाइड के साथ वाली चीज है कि वो आपको एंडोर्स करके, यानी कि आपके लिए बना के आपके फेवर में डिलीवरी उस डॉक्यूमेंट की साथ में करें। तो ये एक वर्ड यूज करते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए वो एंडोर्समेंट डिलीवरी होके मिले, और आप भी अगर आगे किसी और को बेचेंगे तो एंडोर्समेंट डिलीवरी करके बेचेंगे। मैंने बताया था एंडोर्समेंट वर्ड एक टेक्निकल वर्ड है, किसी को आगे जब आप कोई चीज पेपर्स में लिख के देते हैं तो यानी कि आप पीछे से जो अधिकार मिला जब उसको आगे देते हैं तो उसको एंडोर्स करना बोलते हैं, एंडोर्समेंट बोलते हैं। शायद आपने 12th में अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा, बीआर को आपने किसी क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया, तो वो एंडोर्समेंट का लफ्ज जस्ट लाइक ट्रांसफर ही है, ट्रांसफर एंड डिलीवर होना जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन 24 समझ में आ गया।